दौलत राम जी ने 6 ढाले में लिखा है कि ये राग आग दह सदा, यानी भेद नहीं पड़ा कि पाप राग आग है न पुण्य राग आग नहीं है, ऐसा भेद नहीं पड़ा, भेद है ही नहीं। पुण्य पाप में जो भेद करता है घोर संसार में ग्रहण, ऐसा कुंत भगवान का वचन है। पुण्य पाप 1 कोटि का दुखदायक बंध का कारण हे तत्व है, पाप है ही है न पुण्य उपादेय है, ऐसा है नहीं। एक का अर्थ द्वेषवाचक नहीं, उपेक्षावाचक, मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना ही। राग द्वेष करने की बात तो जिनागम में है ही नहीं। आत्मा का हित करना की बात है, बाकी जानने का विषय तो बहुत है, हजारों आगम है। आयुष कम, प्रवृत्ति ज्यादा, निवृत्ति कम, बुद्धि कम, समझे? उसमें तो प्रयोजन भूत अपना काम कर लेना चाहिए। बाबू जी का बहुत अच्छा, कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। बहुत पुराना प्रश्न है इनका, हम लोग पढ़ते थे तब का प्रश्न है इनका। बहुत अच्छा, प्रश्न तो होता है और प्रश्न करने से अपना समाधान करने की भावना होती है। प्रश्न करने वाले को मूंझवण होती है तो प्रश्न तो होता है, तो उसका सही उत्तर मिले तो उसको मार्गदर्शन मिल जाता है। प्रयोजन तो यही है, सही उत्तर मिलेगा आज, इसलिए प्रश्न आ गया। अच्छा, श्रीमान जी, श्री रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि थे। जब शायद सम्यक दृष्टि थे तब उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ महीनों तक लड़ते थे, जिसमें लाखों 5 इंद्रिय जीवों को मौत के घाट उतारते रहे। इतना बड़ा पाप तो साधारण मनुष्य भी नहीं कर सकता है। तब वो तो शायद सम्यक दृष्टि, तो शायद सम्यक का क्या महत्व रहा? पहले तो रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि थे, एक बात। और पुरुषोत्तम पुरुष वो भव में जिसका मोक्ष हो गया, वही भव में, मोक्ष मार्ग में तो थे और मोक्ष हो गया। तो ऐसे रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि होने पर भी ऐसी लड़ाई क्यों किया कि जिसमें हजारों लाखों संगनी मनुष्य का घात हो गया, समझ गया? मनुष्य का घात हो गया, घात किया नहीं उसने, घात हो गया। तो उसने किया नहीं, कर्ता बुद्धि वाला को ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी ने किया, मगर रामचंद्र जी ने जाना मगर क्या नहीं है। आत्मा को जानते जानते वो जो होता है वो काम होता है, उसको जानता है, उसने किया नहीं है। और दूसरी बात कि सचमुच तो उपादान रूप से तो किया नहीं, मगर निमित्त करता भी वो नहीं है। और ये निमित्त होता है उसमें, वो तो पर का घात में पर निमित्त होता है। आत्मा और आत्मा का आश्रय से हुआ परिणाम समझ रहा, उसमें निमित्त होता नहीं। हाँ, इतनी बात है। थोड़ा स्थिरता का राग है, थोड़ा स्थिरता का राग है। चारित्र का दोष लगता है, श्रद्धा का दोष लगता नहीं है, क्योंकि उसमें कर्ता बुद्धि छूट गई, एकत्व बुद्धि छूट गई है। वो अंदर की रमत है और बाहर से देखो तो कर्ता लगता है रामचंद्र जी, समझे? मगर अंदर का जो तपास करे
तो ख्याल में आवे। अंदर की बात है, अंदर की रमत है। वेद ज्ञानी को कर्ता भोक्ता की बात छूट गई है, होता है उसको जानता है। हाँ, इतना सही है कि थोड़ा चारित्र का दोष है, स्वरूप में लीन नहीं रख सकता है, तो चारित्र का जनिक दोष थोड़ा आता है, अल्प दोष। वो अल्प दोष है, अनंत संसार का कारण नहीं है। एक बात। दूसरा, एक द्रव्य को बीजा द्रव्य कोई मार सकता नहीं है, नहीं जीवा नहीं सकता नहीं। वो मेन चीज जैन दर्शन की है। वो उसने ये मारा ने मेरे को वो मारता है, वो एक दूसरे को कोई मार सकता। उसका आयुष का क्षय होने का काल था, तब बाह्य निमित्त कैसा है ऐसा ज्ञान कराया है, बाकी किया बिया नहीं है। ऐसे अंदर की बात है। हाँ, राग है जितना कितना दोस्तों है, ज्ञानी को भी छूट नहीं है। थोड़ा दोस्तों लगता है, जानता है कि ये दोष है, मगर स्वरूप में लीन नहीं रहता है तो दोष आ जाता है। वो निर्जरा का हेतु है। क्या वो बात अलौकिक है। ज्ञानी की बात ज्ञानी जाने, कौन जाने। शायद सम्यक दृष्टि है वो तो बराबर, तद्भवी मोक्ष होने वाला था बराबर। मगर थोड़ा राग ऐसा आता है, राग का चाह है, सांग है, जानता है वो लंबे टाइम टिकने वाला नहीं है। ऐसे न शांतिनाथ भगवान, अरनाथ, कुंठनाथ, चक्रवर्ती कामदेव ने तीर्थंकर समझे। और चक्रवर्ती को तो छनु हजार रानी होती है। अरे चक्रवर्ती को छनु हजार रानी है ही नहीं, उसके पास तो ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है, रानी है उसका भी ज्ञान है। रानी मेरी है ऐसा अभिप्राय में है नहीं। जड़ कवड़ वर्षी की होती है ज्ञान, ऐसी अंदर की बात है। इसका कोई बचाव नहीं करता है। भोक्ता क्यों फिर तो? क्या जब राग नहीं तो वो भोक्ता क्यों है? राग नहीं तो भोक्ता जब राग नहीं है तो भोक्ता क्यों है? राग आत्मदृष्टि वाला को राग होता है, मगर भोक्ता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एकत्व बुद्धि नहीं है। आनंद का भोक्ता है, दुख का ज्ञाता है। क्या कहा? आनंद का तो भोक्ता है, दुख का ज्ञाता है। आनंद का भी भोक्ता है, दुख का भी भोक्ता, ऐसा है। अज्ञानी दुख का भोक्ता है, ज्ञानी आनंद का भोक्ता है, और दुख का ज्ञाता रहता है, भोक्ता बनता है। रहस्यमय बात, अंदर की बात है। वो सब सर्वत्र भगवान ने बताई, शास्त्र में भी सब है। शास्त्र में भी सब बात है। शास्त्र में खुलासा, चारों योग में सब में खुलासा है। प्रथमा योग में तो ऐसी बात आती है कि कोई सहन न कर सके, ऐसी बात भी आती है।